हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर। बेसिकली हम एलियनों की दुनिया में जाने वाले हैं कुछ देर के लिए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली ये जो कहानी है ये पूरी 20th सेंचुरी की कहानी है। इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब ये इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इसीलिए इनका नाम भी थोड़ा अजीब अजीब सा है। जैसे चीफ थिंक टैंक नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, नूडल नाम का एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। भाई नूडल तो खाते हैं यार, भूख लग गई यार, क्या यार नूडल। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप, इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जिसका नाम है थिंक टैंक। ये जो थिंक टैंक नाम का कैरेक्टर है ना, ये अपने आप को सबसे महान समझता है। अब ये अपने आप को महान क्यों समझता है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसका जो सर है ना वो काफी ज्यादा बड़ा सा है। तो इसको ये लगता है कि मेरा सर जो है वो काफी बड़ा है, इस वजह से मेरे अंदर सबसे ज्यादा दिमाग है। तो उसको ऐसा लगता है और वो सोचता है कि मैं सबसे क्लेवर हूं, सबसे इंटेलिजेंट हूं, और वो ऐसा ही सोचता रहता है। अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये कहाँ के एलियंस हैं, कहाँ के लोग हैं? ये मार्स के लोग हैं। तो जैसे हम अर्थ पर रहते हैं, ऐसे ही जो मार्स वाले लोग हैं इनको मार्शियंस बोला जाता है। तो यहाँ पर जितने भी मार्स के ऊपर रहने वाले लोग हैं वो अपने आप को मार्शियंस बोलते हैं, और ये जितने भी मार्स पर रहने वाले लोग हैं डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ पर जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाएंगे। थिंक टैंक अपने ग्रुप के साथ डिसाइड करता है कि हम लोग अर्थ के ऊपर जाएंगे, और वो अपने ग्रुप के जो भी लोग होते हैं उन्हें डिसाइड कर लेता है। अब बार बार जो थिंक टैंक है वो अपने बड़े सर की तारीफ करता रहता था कि मेरा जो सर है बहुत बड़ा है, मेरे पास तो बहुत दिमाग है, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं, मैं सबसे महान हूं। मतलब मुंह मियां मिट्ठू टाइप का इंसान था, हमेशा अपनी तारीफ अपनी फेंकता ही रहता था फालतू की कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। अब ये अर्थ पे आने की क्यों डिसाइड करता है थिंक टैंक अपनी टीम के साथ? क्योंकि थिंक टैंक जानना चाहता था कि जो अर्थ के लोग हैं वो लोग कैसे रहते हैं। जो अर्थ के लोग थे ना उन्हें ये लोग बुलाते थे अर्थलिंग्स। अर्थलिंग्स कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब ये लोग जब अर्थ पे आने का डिसाइड करते हैं तो ये लोग सबसे पहली जगह जो होती है उसमें पहुंचते हैं, वो जगह होती है हमारी लाइब्रेरी। जब ये लोग लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर तो आप सबको पता ही है कि क्या होंगी, बहुत सारी ढेर सारी बुक्स। अब ये लोग जब उन बुक्स को देखते हैं तो इन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या चीज। ये लोग बुक को हाथ में लेते हैं, ये क्या चीज है भाई, बुक समझ ही नहीं आ रहा होता इन्हें। तो कुछ समय बाद जो थिंक टैंक है वो अपने आप को सबसे इंटेलिजेंट समझता था, तो वो सबको बताता है कि ये जो चीज है ना मुझे पता है ये चीज क्या है। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ थिंक टैंक ये है क्या चीज। तो वो बुक की तरफ देख के बोलता है कि ये जरूर सैंडविच है। पता है क्यों? क्योंकि अर्थ के जो लोग हैं ना उन्हें बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर ये सैंडविचेस इकट्ठे करके रखे हुए हैं। जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं ये सैंडविचेस हैं, अर्थ के लोग तो इन्हें खाकर ताकत पाते होंगे, तो हम लोग भी इन्हें खा लेते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, खाकर टेस्ट करके इन्हें देखना पड़ेगा हम में से किसी को। अब भाई डिसाइड होता है कि कौन खाएगा। सब लोग आर्ग्यू करने लगते हैं। फाइनली जो एक इंडिविजुअल होता है जिसका नाम होता है सार्जेंट ऊप, बेचारे सार्जेंट ऊप के ऊपर पूरा बिल फटता है। अब बिल फटने का मतलब क्या है? मतलब सारी की सारी बात इनके ऊपर आ जाती है कि इनको खाकर चेक करना पड़ेगा बुक को कि ये खाने की जो चीज है ये कितनी ताकतवर है। तो सार्जेंट ऊप जब उसको खाना शुरू करते हैं तो वो बुक को एक कोने से खा रहे होते हैं, तो वो उसे खाते हैं और देखते हैं छी ये तो कितना गंदा टेस्ट है। और वो बोलते हैं कि ये कोई खाने की चीज तो नहीं हो सकती क्योंकि इसका तो टेस्ट बहुत ही गंदा है। जरूर ये जो चीज है ये खाने के अलावा किसी ना किसी और चीज के काम आती होगी। कुछ समय बाद थिंक टैंक बैठा बैठा सोच रहा होता है। नूडल आकर उसे बोलता है कि थिंक टैंक मुझे ऐसा लग रहा है जरूर ये जो चीज है यानी कि जो बुक है इसका इस्तेमाल ये अर्थ वाले कान पर लगाकर बात करने के लिए करते होंगे। तो अब इस चीज को भी ट्राई करा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो बुक है वो कान पर लगा के कम्युनिकेट करने के लिए भी नहीं बनी। अब नूडल फिर कुछ समय बाद थिंक टैंक को समझाता है कि ये जो बुक है ना जरूर इसके अंदर देखकर लोग कुछ ना कुछ काम करते होंगे। तो वो ऐसा समझाने की कोशिश करता है। तो थिंक टैंक को भी लगता है हाँ ये बात तो ठीक है।
तो ये बात सुनकर सब लोग क्या करते हैं, बुक को ओपन करते हैं। जैसे ही वो बुक को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि एक बुक होती है जिसको उन्होंने ओपन करा होता है, उसका नाम होता है मदर गूस। ये वाली बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारी नर्सरी राइम्स होती हैं। अब इन लोगों को जो भी बुक के अंदर लिखा होता है वो तो समझ में नहीं आता। तो यहां पर जो नूडल होता है वो थिंक टैंक को बोलता है कि आपके पास तो वो स्पेशल दवाई होगी ना। तो थिंक टैंक बोलता है कौन सी स्पेशल दवाई? अरे वही दवाई जिसको हमने केमिकल डिपार्टमेंट से लिया था। उस दवाई के अंदर स्पेशल शक्ति है ना, उस विटामिन वाली दवाई के अंदर एक स्पेशल शक्ति है ना कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो हमारा दिमाग है, हमारी सोचने की क्षमता है, ये इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग वो दवाई खाने वाले हैं जिससे हमारा इंटेलिजेंस बढ़ेगा। तो ये उस दवाई को खाते हैं। उस दवाई को खाने के बाद ये बुक को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये लोग उस बुक को एग्जामिन करते हैं, बेसिकली आपको पता है कि वो जो बुक थी उसको ये लोग सैंडविच मान रहे थे शुरुआत में, तो ये अभी भी सैंडविच ही बोलते हैं, उसको खोल के पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो ऊप्स होते हैं वो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जो नर्सरी राइम होती है उसके अंदर वो लोग बुक के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती है उसे काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब हम्टी डम्टी वाली नर्सरी राइम होती है, उसके अंदर क्या लिखा होता है? हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हम्टी टुगेदर अगेन। तो यहाँ पर हम्टी डम्टी वाली पोम आपने बचपन में बहुत बार पढ़ी होगी। ऐसे हम्टी डम्टी नाम का एक अंडे जैसी शेप का होता है पर्सन जो गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो जितने भी किंग के लोग होते हैं वो उसको ठीक नहीं कर पाते। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस राइम को पढ़ते हैं और उसका काफी स्ट्रिक्टली मीनिंग ले लेते हैं। थिंक टैंक अपने मार्स से आए हुए ग्रुप से बात करता है, बोलता है भाई ये जो अर्थ वाले लोग हैं ना, इनके पास तो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। थिंक टैंक की तो इस पोएम में कहीं पे बात हुई नहीं, तो फिर उसे कैसे लग रहा था? अब पता चलेगा हमें आगे। जो थिंक टैंक होता है वो अपने मार्स से आए हुए ग्रुप को बोलता है कि ये जो हम अर्थ के ऊपर आ रहे हैं, सोच रहे हैं अर्थ के ऊपर आएंगे, हम लोग कब्जा जमाएंगे, ये हमें अपना जो प्लान है ये कैंसिल कर देना चाहिए। जो ऊप है वो वापस से उस नर्सरी राइम को देखता है और हम्टी डम्टी को देखता है और वो समझ जाता है कि जो हम्टी नाम का कैरेक्टर है, ये जो हम्टी है ना, ये बिल्कुल थिंक टैंक जैसा लगता है। और थिंक टैंक को भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये जो हम्टी नाम का कैरेक्टर है तो बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। अब वो जो थिंक टैंक था वो हम्टी को अपने आप से क्यों कंपेयर कर रहा था? मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी के स्टार्टिंग से कि थिंक टैंक का सर बहुत बड़ा सा था और यहाँ पर अगर आप ये हम्टी डम्टी वाली नर्सरी राइम देखोगे, इसका जो कैरेक्टर है हम्टी, इसका भी सर बहुत बड़ा सा है। तो थिंक टैंक को यही लगता है कि भाई अर्थ वालों ने प्लान बनाया है कि वो मेरे ऊपर हमला कर देंगे और इस तरीके से मेरे ऊपर हमला करेंगे कि मेरे को कभी भी कोई वापस से जोड़ नहीं पाएगा। जो थिंक टैंक है वो बोलता है कि भाई जो अर्थ वाले हैं ना, ये तो बड़े ही चालाक हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और वो डिसाइड करता है कि इन अर्थ वालों ने आखिरकार मुझे पहचान ही लिया है और ये लोग मुझे देखते ही मेरे को जान से मार देंगे, दे विल किल मी। तो वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली अपने ग्रुप के साथ हम लोग वापस मार्स पर चले जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कैसे एक बहुत पुरानी सी राइम्स की बुक ने हमें किससे बचा लिया था? मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया था। मार्स के लोगों की अर्थ पे आने से रोक दिया था उन्हें। मतलब जितने भी ये मार्स से आ रहे थे लोग, ये लोग डर गए थे ये सोच के उस राइम वाली बुक के अंदर पढ़ के कि भाई हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। तो काफ़ी फनी सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अब इस चैप्टर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट द अर्थलिंग्स? अर्थलिंग के बारे में जो थिंक टैंक था उसका पूरा का पूरा ओपिनियन कैसे चेंज हुआ? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, जैसे ही उसने वो पढ़ी थी राइम तो उसको पता चल गया था, नर्सरी राइम, कि भाई अर्थलिंग्स जो हैं उनके पास मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो क्या प्लान बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। देखो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सैम्पल पेपर हैं, वो आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन होता है। आप जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करोगे और मेंबर बनोगे, आपको सैम्पल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे। बट क्या फ़ायदा होगा इन सैम्पल पेपर और नोट्स का? देखो सैम्पल पेपर का आपको जो मोस्टली फ़ायदा होता है वो होता है बोर्ड के एग्जाम में। सैम्पल पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं।
अगर आपने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस चैप्टर से कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आया सो यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व करना। इन सारे चैप्टर्स जो है हमारे क्लास 10th के इंग्लिश के, वो सारे चैप्टर्स कवर करे हुए हैं हमने, नोट्स भी और सैम्पल पेपर भी। साथ में आपको क्लास 10th साइंस के सैम्पल पेपर और नोट्स मिलेंगे, एसएसटी के सैम्पल पेपर और नोट्स मिलेंगे। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एक मेंबरशिप प्राइस में, और क्या लोगे भाई। और बोर्ड में तुम लोग फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर ये सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करी तो हमने यहाँ पर जो हमारी चैप्टर था इसकी शॉर्ट सी समरी कवर कर ली। अब आपका काम ये है कि आपको सैम्पल पेपर ढंग से सॉल्व करना है और बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड स्कोर 95+ भाई। बोर्ड का पेपर तुम फाड़ देना लिटरली, अच्छे से अच्छा करके आना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।